हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा है मॉन्ट्रियल में डे 2। कल हमने एक्सप्लोर किया कैथेड्रल चर्च और मॉन्ट्रियल, और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, क्योंकि जो जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उससे यूरोपियन कनेक्शन और ज़्यादा फील होने वाला है। चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। हम जहाँ पे खड़े, हम जहाँ पे रह रहे, वहीं से चाइना टाउन स्टार्ट होता है। ये देखिए, है ना, ये हमारी होटल है एंड दिस इज चाइना टाउन बेबी। बहुत ही अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। फैक्ट ट्रू है दैट इफ यू आर इन मॉन्ट्रियल यू आर इन यूरोप। बाय द वे हिरल आज बहुत अच्छी दिख रही है। सो हम जहाँ पे खड़े हैं ना, हमारी जहाँ पे होटल है, सिर्फ चाइना टाउन ही वहीं से स्टार्ट नहीं होता। ओवर देयर यू कैन सी लाइक मॉन्ट्रियल, ओल्ड मॉन्ट्रियल है वहाँ पे, और वहीं पे चर्च भी है। फिर यहाँ पे मॉन्ट्रियल सिटी हॉल है यहाँ पे, और मैं मैप देख रही हूँ और ये मैप देख रही है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। चलो बस पकड़। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये शहर के अंदर एक अलग ही शहर है। मेट्रो से उतरते ही हम एक ऐसी जगह थे जहाँ एक तरफ माउंट रॉयल का साया था और दूसरी तरफ हिस्ट्री बोलती हुई पत्थर की इमारतें। मैकगिल यूनिवर्सिटी हिस्ट्री 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये यूनिवर्सिटी 1821 में बनी थी या एस्टैब्लिश हुई थी, और ये यूनिवर्सिटी का नाम जेम्स मैकगिल के नाम पे रखा गया था। उन्होंने एजुकेशन के लिए अपनी प्रॉपर्टी और पैसे का एक हिस्सा डोनेट कर दिया, जिससे इवेंचुअली ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। कैंपस में घूमते हुए एक अजीब सा सुकून था। यहाँ की हवा में एक अलग ही एनर्जी थी, स्टूडेंट्स की, नॉलेज की और फ्यूचर की। और ये जानकर और भी खास लगा कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर जेम्स मैकगिल की ग्रेव भी यहीं कैंपस पर आर्ट्स बिल्डिंग के सामने है। ये एक बहुत ही मेमोरेबल एहसास था, ये सोचना कि इस सब की शुरुआत करने वाला शख्स आज भी इस जगह के दिल में मौजूद है। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये इस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स बिल्डिंग है, और ये 1843 में बनी थी। और ये जो खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी का ओल्डेस्ट पार्ट्स में से एक है। सो लिटरली हम जहाँ पे बैठे हैं ये एक बहुत ही एंशिएंट जगह है। ये मॉन्ट्रियल का वो चेहरा था जो मॉडर्न भी है और हिस्टोरिकल भी, जहाँ शहर की दौड़ भाग से अलग एक शांत एकेडमिक माहौल है। यहाँ थोड़ा वक्त बिताकर हमने इस शहर की एक और परत को जाना और फिर वापस चल पड़े अपने दूसरे अनुभव की तरफ। मैकगिल की एकेडमिक वाइब के बाद हम वापस अपने होटल हैम्पटन इन बाय हिल्टन आ गए, जो ओल्ड मॉन्ट्रियल के इतना करीब था कि बस कुछ कदम चलकर हम इतिहास की गलियों में थे। तो गाइस, हम आए हैं मॉन्ट्रियल के फेमस और हिस्टोरिक जगह पे, जिसका नाम है सिटी हॉल, और फ्रेंच में इसे होटल दी विले दी मॉन्ट्रियल भी कहा जाता है। और ये बिल्डिंग सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, इसके पीछे ऑलमोस्ट 150 इयर्स की हिस्ट्री भी छुपी हुई है। इस सिटी हॉल का कंस्ट्रक्शन 1872 में स्टार्ट हुआ था और 1878 में ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ। इसको आर्किटेक्ट्स हेनरी मॉरिस पेरोल्ट और अलेक्जेंडर सी हचिनसन जी ने डिजाइन किया था। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं, ये इतिहास का एक जिंदा सबूत है। इसका खूबसूरत सेकेंड एम्पायर स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको एक पल में पेरिस की याद दिला देगा। तो अब हम आए हैं प्लेस जैक कार्टियर, और भाई साहब यहाँ की वाइब बहुत ही अमेजिंग लग रही है। सिटी हॉल के बिल्कुल पास आते ही हम पहुंच गए हैं प्लेस जैक कार्टियर, और आज यहाँ रेस्टोरेंट्स, पैटियोस, टूरिस्ट और स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि ये जगह हमेशा ऐसे ही लाइवली रही होगी। लेकिन एक्चुअली इस जगह की स्टोरी कुछ और ही है। 1700s में यहाँ एक ग्रैंड मैंशन हुआ करता था, जिसे चैटू दी वार्ड्रल कहा जाता था। लेकिन 1803 में एक मैसिव फायर में ये मैंशन डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद इस एरिया को एक पब्लिक मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे न्यू मार्केट कहा गया। सोचो, जहां आज हम टूरिस्ट को घूमते और रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करते देख रहे हैं,
एक टाइम पर यहाँ मॉन्ट्रियल के लोग डेली शॉपिंग और ट्रेडिंग के लिए आया करते थे। इस जगह का नाम फेमस फ्रेंच एक्सप्लोरर जैक्स कार्टर के ऑनर में रखा गया था, जिन्होंने 1535 में सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू इस रीजन को एक्सप्लोर किया था। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप लोगों को लग सकता है कि ये जैक्स कार्टर का मॉन्यूमेंट है, बट एक्चुअली नहीं, ये है नेल्सन्स कॉलम, जो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर एडमिरल होरेशियो नेल्सन के ऑनर में बनाया गया था। ये मॉन्यूमेंट 1809 में इरेक्ट हुआ और मॉन्ट्रियल के ओल्डेस्ट पब्लिक मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। प्लेस जैक्स कार्टियर और मॉन्ट्रियल की सबसे लाइवली प्लेसेस में से एक बन चुका है, स्पेशली समर्स में। यहाँ पैटियोस, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, आर्टिस्ट और स्ट्रीट परफॉर्मेंस के साथ एक प्रॉपर यूरोपियन स्ट्रीट वाइब भी मिलती है। मतलब एक ऐसी जगह जो कभी मेंशन थी, फिर फायर में डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद मार्केट प्लेस बनी और आज मॉन्ट्रियल के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। और यही चीज ओल्ड मॉन्ट्रियल को स्पेशल बनाती है। आप सिर्फ स्ट्रीट्स पर वॉक नहीं कर रहे, आप लिटरली मॉन्ट्रियल की हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड हिस्ट्री के बीच वॉक कर रहे हो। और प्लेस जैक्स कार्टियर से जैसे ही हम ओल्ड पोर्ट की तरफ आते हैं, बीच में आपको ये रेलवे ट्रैक्स नजर आएंगे। आज ओल्ड पोर्ट एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन एक टाइम पर ये मॉन्ट्रियल का एक्सट्रीमली बिजी कमर्शियल पोर्ट हुआ करता था। शिप से जो कार्गो यहाँ आता था, उसे रेलवे के थ्रू कनाडा के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। सो बेसिकली शिप्स और ट्रेन्स का यह कनेक्शन मॉन्ट्रियल को एक मेजर ट्रेडिंग हब बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट था। और सबसे सरप्राइजिंग बात, 1980s तक ओल्ड पोर्ट में 8 रेलवे ट्रैक्स हुआ करते थे। आज उनमें से सिर्फ कुछ रेमिनेंट्स देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये ब्यूटीफुल टूरिस्ट एरिया कभी मॉन्ट्रियल का एक्सट्रीमली बिजी इंडस्ट्रियल पोर्ट हुआ करता था। और अब वक्त था उस पल का जिसका हमें सुबह से इंतजार था, वो अनुभव जो हमारे इस दिन को जमीन से आसमान पर ले जाने वाला था। हम जा रहे थे ला ग्रैंड रू दे मॉन्ट्रियल, शहर का आइकॉनिक जायंट फेरिस व्हील जो ओल्ड पोर्ट में ही है। फेरिस व्हील में बैठे ले अपन, हाँ जी, और ये अपनी बाइक को भी इधर बैठे ली है और पूरा केबिन अपने लिए ही है भाई, और ये चल पड़ेला है। आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि ये अपना ही चला पूरा केबिन। तुम्हारी पटरी है ना? मेरी सच में पड़ रही है भाई, अभी तक तो ऊपर पहुंचे भी नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये देखो वाटर। अभी ना बारिश हुआ था इसलिए ना थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। हाँ तो समझिए भाई, मेरी फट रही है भाई। ये नीचे उतर भाई, नीचे उतर। पैक्ड है यार, क्या मैं पैक्ड है, नीचे गिरा तो टुकड़ा ही है ना भाई। ये उधर पबजी वाला ब्रिज ये पबजी वाला ब्रिज भी है इधर। कौन सा पबजी वाला ब्रिज? वो पीछे दिख रहा है ना, ये देख इधर। पबजी क्या? पबजी गेम? पबजी गेम वाला ब्रिज है इधर। क्या मुझे लग रहा है वो है सेंट लॉरेंस। कौन सा? ये हाँ हो सकता है। ठीक है, इतना क्रूज किधर गया? बस इतना होल्ड बोल सलामी ठोकने आया था क्या वो? बाद में देख अपन लोग एक और एक्टिविटी कल करेंगे, हम लोग देखते हैं मेड पड़ेगा उस हिसाब से करेंगे। ये देखो अपन लोग एकदम ऊपर तक आए ले। हम अपनी प्राइवेट क्लाइमेट कंट्रोल गोंडोला में बैठे और सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे बहुत आराम से हम ऊपर उठने लगे। जमीन पर घूमी हुई वो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, वो शानदार सिटी हॉल,
वो लोगों से भरा हुआ प्लेस जैक्स कार्टियर सब कुछ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। ये रिवर है, उधर देखो लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। कल जाएंगे हम लोग उधर, और वरना हो सकेगा तो अभी जाएंगे। फिर जो अपना जिप लाइन हो रहा है, जिप लाइन भी है। और फिर हम सबसे ऊपर थे 60 मीटर्स की ऊंचाई पर, और नज़ारा अल्फाज उसे कैसे बयां करे। इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू। एक तरफ सेंट लॉरेंस रिवर का नीला पानी दूर तक फैला हुआ था, दूसरी तरफ डाउनटाउन मॉन्ट्रियल का पूरा स्काईलाइन हमारी आंखों के सामने था, और सामने जैक्स कार्टियर ब्रिज अपनी पूरी शान से खड़ा था। भाई साहब क्या एक्सपीरियंस है यार। चलो हिरल से पूछते हैं। हिरल, कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा फेरीवेल में? अमेजिंग, सीरियसली? बहुत मजा आया। बट मुझे ऐसा है कि जो हिसाब से प्राइसिंग है उस हिसाब से राउंड्स नहीं है। भाई 3 राउंड्स दिए तुम्हें। हाँ नहीं, 5 होने चाहिए। जिस हिसाब से प्राइसिंग है उस हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से तो 10 भी कम गिरे तुमको। बहुत फटाफट खत्म हो गया। बाय द वे कैसा लग रहा है ये लुक तुम्हें? अरे क्या मस्त है ना एकदम। ओल्ड पोर्ट इज ओल्ड पोर्ट मैन, ओजी है, काफी ओजी है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना भाई साहब, कितनी चहल पहल है ना। क्या बोल रहे हो? कितनी चहल पहल है। बहुत चहल पहल है भाई। लाइक लग रहा है यहाँ पे पब्लिक घूमती है बहुत ज्यादा। हाँ है ना, टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। और ये पूरा देखो ना पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है, हाँ लिटरली। एक साइड यहाँ पे देखो, एक साइड देखो, यहाँ पे ओल्ड मॉन्ट्रियल है, हाँ और उसी के सामने डेवलपमेंट्स भी है। मतलब मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में उन्होंने अपने हिस्ट्री को स्पॉइल नहीं किया, स्पॉइल नहीं किया, राइट। ना ही उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया। और तुम्हें पता है ये बहुत बड़ी मार्केट है एक्चुअली में, ये जो डोम वाली है वो हाँ एक्चुअल में बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। इट्स रिटन देयर। होटल वापस आते हुए हम दिन के बारे में सोच रहे थे। डे 2 डे 1 से कितना अलग था। कल एक रेस थी वक्त और थकान के खिलाफ। आज एक आराम से शहर की रूह में उतरने वाला, उसे अलग अलग नजरिए से देखने वाला दिन था। एक तरफ हमने मेट्रो से जाकर मैकगिल यूनिवर्सिटी की एकेडमिक दुनिया देखी, और दूसरी तरफ पैदल ही ओल्ड मॉन्ट्रियल के इतिहास को जिया, क्योंकि हमारा होटल इन सभी जगहों के बहुत पास था। हमने उसके इतिहास को उसकी सबसे शक्तिशाली इमारत के सामने खड़े होकर महसूस किया, और फिर हमने उस पूरे शहर को एक परिंदे की नजर से आसमान से देखा। ये दिन इस बात का एहसास था कि एक ही शहर के कितने अलग अलग रूप, कितने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। मॉन्ट्रियल हमें हर दिन एक नया चेहरा दिखा रहा था, हर दिन हमें हैरान कर रहा था। कल का क्या जरूरी था और आज का आराम भी, दोनों ने मिलकर हमारे मॉन्ट्रियल के एक्सपीरियंस को पूरा किया। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ दूसरा दिन था। मॉन्ट्रियल में अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। To find out what we explore on day 3, make sure you're subscribed to the channel. Thank you so much for being a part of our historical and high-flying day 2 in Montreal. हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए keep smiling.